वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हम जो है एनटी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, यानी कि चैनल के बेस पर हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। आइए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अब इसमें क्या है, मैं अपने वर्ड्स को बोलकर या लिखकर किसी को एक्सप्रेस कर रही हूँ, यानी कि मैं किसी को बता रही हूँ चीज, या तो मैं उसको रिटन फॉर्म में कर रही हूँ या मैं उसको बोल कर बता रही हूँ कि आप ये काम करें, मैंने बोल दिया है उसको। या फिर मैं लिखूं कि कीप क्वाइट, चुप रहो, मैंने लिख दिया, ये बोर्ड पर मैंने लिखा है कि बच्चों चुप रहो, मैंने बोला नहीं। यानी कि ये मैंने अपना जो थॉट था, अपना जो मेरे माइंड में चल रही थी वो चीज, या तो मैं बोल कर बता रही हूँ या मैं लिख कर बता रही हूँ, तो उसको हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जिसके अंदर मैं किसी भी वर्ड का यूज ही नहीं करूंगी, ना मैं उसको लिख कर दिखाऊंगी ना मैं उसको बोल कर दिखाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को फिर भी समझा पाऊंगी कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। अब मैंने इस तरीके से सिंबल दिखा रही हूँ तो बच्चा क्या सोचेगा कि टीचर क्या बोल रही है, हमें चुप रहने के लिए बोल रही है। या फिर मैं आईज की हेल्प से, आई कांटेक्ट की हेल्प से, मैं किसी भी चीज की हेल्प से अगर मैं उनके अंदर मतलब कि वो समझ पाएंगे कि ये टीचर अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बच्चा जो है मीनिंग समझ पाएगा और वो हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी, नॉन वर्बल होगी। इसके अंदर मैं किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैंने जस्ट अपनी फिंगर को लिप्स पर रखा तो बच्चे को पता चल गया कि टीचर मुझे चुप रहने के लिए कह रही है। तो ये हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है दो टाइप की होगी, एक रिटन एक वर्बल। रिटन के अंदर क्या होगा, साइंस एंड सिंबल, यानी कि हम किसी भी साइन का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी चीज को कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि अब जो है हम किसी भी चीज का अगर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे अलग अलग सिंबल्स होते हैं कि एक सिंबल है कि रुको, रुकने के लिए अलग सिंबल है, या फिर हमारी जो लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है, रेड लाइट का मीनिंग क्या होता है कि स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि आप चलते रहें। तो ये जो सिंबल्स हैं उनका हम यूज करते हैं और ये किसका पार्ट है, हमारे रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, साइन एंड सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आता है, ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, ये सबसे ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाला कम्युनिकेशन स्टाइल है। आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें कौन सा होता है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, अब रिटन कम्युनिकेशन भी आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चीज चल रही है तो वो क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंने कुछ जो है एक नोटिस भेजना है, अब जैसे कि हम मानते हैं कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल जो है एक नोटिस सेंड करती है कि कल की छुट्टी है, तो वो क्या हमारे लिए, क्या बाहर वालों के लिए वो नोटिस है, नहीं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो उनके लिए उन्होंने सेंड किया। तो ये हमारा होता है इंटरनल और जो हमारा कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल, के अंदर क्या आएगा, एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि हम बाहर के जो लोग हैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में। जैसे कि स्कूल के जो प्रोस्पेक्ट वगैरह होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि स्कूल के पैम्पलेट आते हैं, वो क्या होता है, एक रिटन फॉर्म में होता है और स्कूल की उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा स्कूल पिछले 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, ये इस तरीके से पढ़ाई करा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम। ये क्या है, ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, रिटन फॉर्म में ही किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो कौन से हैं, एक्सटर्नल, यानी कि जो अभी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो उनको कुछ भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन हम उसको कहेंगे। अब हमारा आता है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। अभी मैंने कुछ मैसेज आपको सेंड किया, आपने उसको क्या है एक तरीके से स्टोर कर लिया, तो ये क्या है,
रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा कि मेरे पास ये मैसेज आया था। अब जैसे कि आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा सिस्टम है तो हर चीज़ का हमारे पास इजीली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिटर्न जो कम्युनिकेशन होगी वो रिकॉर्ड हम कर रख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। हम 1 साल बाद भी उसी चीज़ को दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएट फीडबैक। जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन की जाती है तो हमें फीडबैक भी जो है सही तरीके से मिल जाता है। अगर हम जैसे कि कोई पूछ रहा है कि कल आप छुट्टी पर क्यों थे, तो हम रिप्लाई में उसको बता सकते हैं कि हमारा ये कारण था। हम फीडबैक दे पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट फीडबैक हम दे पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, जो कि है ओरल कम्युनिकेशन। अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ वो क्या है, मेरी ओरल वे से मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। चाहे आपको ये वीडियो जो है बाद में मिलेगी, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन अभी मैं क्या है, बोल कर रही हूँ, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में पिच और वॉल्यूम इंक्लूड की गई है, यानी कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। कहीं पर मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ, कहीं पर मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ, कहीं पर बिल्कुल ही जो है मतलब कि मीडियम आवाज है। मतलब तो ये क्या है हमारा पिच और वॉल्यूम। कहीं जहां पर मुझे जरूरत लग रही है कि यहाँ पे मुझे तेज बोलना चाहिए, ये वर्ड जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, तो वहां पर मेरी वॉल्यूम क्या है, हाई है, पिच जो है मेरी हाई रहेगी। तो ये भी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेगुलरिटी। जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे आपकी रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए, जब भी वो कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे। अब जैसे कि 2 इंसान खड़े हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या है एक बोले जा रहा है, दूसरा उसको रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहा, तो क्या वो कम्युनिकेशन रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसलिए इसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार जो है आप बातचीत करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। जब भी आप बोलकर किसी को कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है एक तरीके से क्लैरिटी का काम करेगी। आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, ये सारी चीजों के आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल। ये सबसे मेन चीज है। ये जो कम्युनिकेशन है ये किसको सपोर्ट कर रही है, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से भी हम कर पा रहे हैं। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर मेरे फेस पे क्या है, आपको लग रहा है कि टीचर जो है थक चुके हैं, तो वो क्या है कि मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बोल भी नहीं रही, बट बच्चे जो है समझ रहे हैं उस चीज को। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर ओरल कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं आप, तो साथ के साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज कर रहे हैं। मैं अभी मेरे हाथों का यूज कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ साथ के साथ मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। तो यानी कि मैं हर चीज का यूज कर रही हूँ, हर चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि नॉन वर्बल हमारी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सन जो है वो फिजिकली अवेलेबल होता है। जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे आपके सामने वो इंसान होगा, तभी तो आप बातचीत कर रहे हैं। यानी कि वो पर्सन जो है या तो आपसे फेस टू फेस बात करेगा या आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो इंसान वहां पर प्रेजेंट है और वो आपसे बात कर रहा है, आप उनसे बात कर रहे हैं। तो हमारा मैसेज जो है जल्दी से ट्रांसमिट हो रहा है, हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, हमें फीडबैक भी दिया जा रहा है, साथ के साथ हम क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और उसका आंसर भी हम ले सकते हैं। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है ये ओरल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, वर्डलेस मैसेज, यानी कि कोई भी वर्ड का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी, किसी भी चीज को ना ही मैं लिखूंगी ना ही मैं बोलूंगी, किसी भी चीज का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो उसको मैं क्या कहूंगी कि ये कौन सा कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ। यानी कि हमारा मैसेज वर्डलेस कौन सी कम्युनिकेशन में होता है, जहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज का, इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगी। बॉडी लैंग्वेज में अब क्या क्या आएगा, जेस्चर्स, यानी कि मैं किस तरीके से मतलब कि अपने हाथों का यूज करके आपको बता रही हूँ, या फिर मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन वगैरह दिखा रही हूँ आपको, अलग अलग चीजें, मतलब कि मैं जिस तरीके से आपको वो चीज समझाना चाह रही हूँ, तो मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ उसके लिए, लेकिन आप फिर भी उसको समझ पा रहे हैं। तो जेस्चर, लैंग्वेज का इस्तेमाल, लैंग्वेज का यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है। अब देखिए कि हमें ये पता है कि अगर जैसे कि मैं बैठ गई, पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गई और मैं बैठ गई, तो आप उससे क्या समझेंगे कि टीचर जो है थक गई, मैंने कुछ बोला नहीं बोला। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्चर। हमारा पोस्चर भी जो है डिफाइन करता है, हमारे बारे में बताने की कोशिश करता है। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है या बहुत ज्यादा पतला है, तो हम क्या सोचेंगे,
हमारे माइंड में क्या आएगा, जो इंसान ज्यादा मोटा है हम ये सोचेंगे कि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, वो एक्टिव नहीं है चीजों में। जो इंसान बहुत ज्यादा पतला है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं कि भाई ये अंडर नरिश्ड है, यानी कि या फिर इसको न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉपरली इन्होंने इनटेक नहीं किया। तो ये क्या है, हमने किसी से पूछा थोड़ी ना है कि ये इंसान कैसा है, लेकिन हम अपने आप से ही गेस करे जा रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आता है टोन, हमारे बोलने का तरीका। अब आप नॉर्मल बातचीत हो रही थी, एकदम से मैं चिल्लाने लगी, तो वो क्या है, आपको ये दिखाएगा कि इनको गुस्सा आ रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे को गुस्सा आ रहा, नहीं आया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। कई बार ये होता है हम बातचीत कर रहे होते हैं सामने वाले के सामने, मतलब एक साथ, लेकिन क्या होता है हम आईज जो है उनके सामने मतलब कि आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, हम ये गैस कर सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। आई कांटेक्ट क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तो इस वजह से भी हम क्या है, हमने ना उनको बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, या उन्होंने हमें नहीं बोला कि ये चीज मैं गलत बता रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हमें समझ आ जाएगा कि ये क्या है, झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेस के एक्सप्रेशन वगैरह को देख के आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारी अपीयरेंस, हम दिख कैसे रहे हैं, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इंसान जो है आजकल ज्यादा ही अमीर गरीब ये वाला सिस्टम है, तो इसलिए हम उनके पहनावे से बता सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और साउंड, आवाज, ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो यह हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।